हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। बजट अनाउंसमेंट के बाद और बजट में जो थीम्स है, जो काफ़ी पॉजिटिवली इम्पैक्ट होने वाले सेक्टर हैं या स्टॉक्स हैं, उसकी चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। तो उससे पहले एक डिस्क्लेमर, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए एक स्टडी पर्पस के लिए है, इन्फॉर्मेशन के लिए है, और इसे कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल न समझें। बाई एंड सेल तभी करें जब आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र इन स्टॉक्स के लिए हमारी राय से सहमत हों, अन्यथा बिल्कुल न करें। हाँ, आपके पास खुद के नॉलेज हैं और खुद ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं, तो उसके आधार पे आप डिसीजन ले सकते हैं। तो दो स्टॉक्स की चर्चा करेंगे इसमें। एक कंजम्पशन थीम के आधारित है और दूसरा फाइनेंस थीम पे बेस्ड है। पहला कंपनी का नाम है रेडिको खैतान लिमिटेड। ये कंपनी का फाइनेंशियल बड़ा इम्पिकेबल है और ये कंपनी काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है। इसलिए आज भी स्टॉक मार्केट में क्रैश के बावजूद भी टॉप से कंपनी केवल 15% डाउन दिख रहा है। तो ये कंपनी के मजबूत फाइनेंशियल्स को, मजबूत फंडामेंटल्स को और इस कंपनी के प्रोस्पेक्ट को दिखाती है। रेडिको खैतान के फाइनेंशियल्स पे एक नज़र डालें। इनका मार्केट कैप है 31,828 करोड़। प्राइस अर्निंग हायर है, लेकिन एफएमसीजी में ये इंडिया में पर्टिकुलरली अच्छे कंपनियां का प्राइस अर्निंग रेशियो हिस्टोरिकली हाई होता है, तो उस आधार पे थोड़ा सा महंगा है। लेकिन चूँकि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इसलिए इसको कुछ हद तक आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि इसमें ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है। और क्यों कि ये बड़ा क्रैश भी झेल चुका है, उसमें किसी तरह का कुछ खास फर्क नहीं आया है। एक कंपनी के इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ को दिखाता है। तो इनका प्राइस अर्निंग मल्टीपल है 102 का, ROE 11.3, मार्केट प्राइस है 2,380 रुपीज़, और इनका हाई लो रहा है 52 वीक का, वो है 2,638 और 1429। 2638 is the high and 1429 is the low। इनका दिसंबर क्वार्टर का भी रिजल्ट आ गया है, उसके तरफ देखते हैं। दिसंबर क्वार्टर में इनका सेल्स है 1294 करोड़, जो कि दिसंबर 23 में था 1161 करोड़। इस तरह से 11.5% का जंप आया है रेवेन्यू में। ओपीएम भी 2% से बढ़ा है। दिसंबर 23 में इट वाज 12%, नाउ इट हैज़ गॉन अप टू 14%। अब ओपीएम में इस तरह का 2 पॉइंट का जंप होना, इस तरह के मार्केट वॉल्यूम पे वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है। और नेट प्रॉफिट जो 74 करोड़ का था वो 96 करोड़ हो गया है, और ये 30% का ग्रोथ है। इस बार बजट में कस्टम्स में को टच नहीं किया गया है, इसलिए ये कह सकते हैं कि नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़ फॉर द लीकर कंपनीज। इसलिए कल के शेयर मार्केट में भी लीकर कंपनीज बड़े पॉजिटिव में थे। तो ये लंबा एक स्टोरी हो सकता है। जो मिडिल क्लास को टैक्स में रिलीफ मिला है, उससे इनके वॉल्यूम में, इनके रेवेन्यू में काफ़ी अच्छा ग्रोथ आने की संभावना है। तो यही कुछ इस कंपनी के फंडामेंटल्स थे और प्रोस्पेक्ट्स थे, और बजट इनको काफ़ी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा टैक्सेशन में रिलीफ के कारण मिडिल क्लास को जो मिला है। अब दूसरी कंपनी की तरफ बढ़ते हैं। ये कंपनी एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है और
एक बड़ा ही बड़े ग्रुप को बिलोंग करती है, बजाज ग्रुप से। जो मिडिल क्लास को टैक्सेशन में रिलीफ का है, बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होने वाला है फ्यूचर में। और एक कंपनी का लिस्टिंग कुछ ही दिन पहले हुआ था। आई एम टॉकिंग अबाउट बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। उस समय इनका हाई गया था 188 रुपीज़ एंड नाउ इट हैज़ कम डाउन टू 112 रुपीज़। एक और इस कंपनी को जो बेनिफिट कर सकता है और वो है आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग जो 5 to 7 फरवरी ड्यू है। उसमें संभावना यही व्यक्त किया जा रहा है कि रेट कटौती पे डिसीजन हो सकता है, रेट कट पे आरबीआई डिसाइड कर सकती है। और यदि वो भी हो जाता है तब तो इट विल बी अ बोनंजा फॉर दिस कंपनी। तो ये कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ एक नज़र डालें। इनका मार्केट कैप है 96,332 करोड़, प्राइस अर्निंग मल्टीपल है 49.2, आरओई है 15.2, फेस वैल्यू इसका 10 का है, मार्केट प्राइस 116 रुपये का है, हाई लो 188 और लो में 103। तो ये कंपनी का फंडामेंटल्स हुआ। अब आते हैं दिसंबर क्वार्टर की तरफ। दिसंबर क्वार्टर में इनका रेवेन्यू आया है 2,449 करोड़, जो कि दिसंबर 23 में इट वाज 1946 करोड़। इसलिए रेवेन्यू में इनका ग्रोथ आया है 26%। फाइनेंसिंग मार्जिन कांस्टेंट रहा है, इट वाज 30% इन दिसंबर 23 एंड 30% इन दिसंबर 24। नेट प्रॉफिट जो 437 करोड़ का था दिसंबर 23 में, दैट हैज़ गॉन अप टू 548 करोड़, thus showing a jump of 26%। तो ये कंपनी 188 में हाई लग रहा था, इसलिए मैनेजमेंट भी अपने स्टॉक्स इससे भी बेचे हैं उस प्राइस पे। लेकिन नाउ इट हैज़ कम डाउन टू रीजनेबली गुड प्राइस। और ये कंपनी का जो पेडिग्री है, जो इसके जो ग्रुप से बिलोंग करती है, और एक बजाज फाइनेंस इनका फ्लैगशिप ब्रांड है, तो ये कंपनी का फ्यूचर हमें बहुत ब्राइट दिखता है। और यदि आपको 10 साल या 15 साल कोई स्टॉक को रखने की बात करता है, देन दिस विल बी द आइडियल पिक इन द एंटायर स्टॉक मार्केट। क्योंकि ये कंपनी या एक ग्रुप will continue to do well in future also, और ये कहीं नहीं जाएगी। दूसरे कंपनियों के बारे में ये श्योरिटी से आप नहीं कह सकते हैं कि आज के 5 साल या 10 साल बाद उनका एग्जिस्टेंस होगा या नहीं होगा, और यदि होगा तो किस तरह का होगा। लेकिन इस कंपनी और इस ग्रुप के बारे में ये सब कुछ इशूज नहीं हैं। तो ये लॉन्ग टर्म पिक बहुत अच्छा हो सकता है। तो फरवरी में यदि रेट कट आ जाता है 5th को या 7th को, देन दिस विल बी ए बोनंजा फॉर दिस स्टॉक। ये कंपनी इस प्राइस में हमें इसमें वैल्यू दिखता है, एंड आई पिक इट एज ए वैल्यू पिक फॉर ए लॉन्ग टर्म होराइजन। Thank you so much for watching the video. Thank you.